slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent. भाई आज की गाड़ी हमारे पास आई यूपी 32 जो कि लखनऊ से हमारे पास गाड़ी आई हुई है। और इस गाड़ी की भी बड़ी भाई हिस्ट्री है और छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जो भैया ने काम कराया था और जो काम कराया वो भैया ने बाहर से करा लिया था। सो मैं आपको एक हमेशा कहता हूँ, हमेशा आपको दिखाता भी हूँ कि भाई जो अपनी गाड़ी की जो वायरिंग हार्नेस है ना उसके ऊपर काम कराओ, बेस्ट जगह से कराओ, अच्छा काम कराओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बंदे ने भाई इसके अंदर सनग्लास होल्डर लगाया हुआ है और सनग्लास होल्डर की जो फिटिंग है, जो वायरिंग हार्नेस है वो डाल रखी है। ये पिन है, ये अगर मैं आपको शेडो, ये देखो सनग्लास होल्डर की फिटिंग बिल्कुल पैथेटिक थी। यहाँ से इसने वायरिंग उठाई हुई है बंदे ने, ये कहाँ लेके गया हमें नहीं समझ आ रही। और यहाँ जो वायरिंग है भाई ये सारी जो है ये सारी स्पीकर वायर है। स्पीकर वायर को अटैच किया हुआ है सिस्टम के साथ, सनग्लास होल्डर के साथ। एक वायरिंग जो ये डाल रखी है ये अर्थिंग है, शॉर्ट सर्किट का इसमें इशू था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तारें छिली पड़ी हैं स्टीयरिंग के अंदर। क्रूज कंट्रोल एक्टिवेशन के लिए उन्होंने ये काम कराया था बंदे की गाड़ी के अंदर। पूरी जो है स्टीयरिंग चेंज कर दी उसके अंदर, यहाँ पर वायरिंग छिल छाल दी सारी। सो ये बड़ा माइनस है इस गाड़ी का। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो मैंने पूरी गाड़ी की इसकी वीडियो बनाने के लिए सोचा कि भी प्लान करते हैं आज कोई बड़े दिनों बाद। एक ग्रैंड विटारा हाईराइडर मेरे पास आई है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है जो हमेशा आपको दिखाता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव। और जो वायरिंग है भाई वो स्पीकर वायर है। स्पीकर वायर के ऊपर पूरी की पूरी कहानी डाल दी और जो हम इसके ऊपर वायरिंग करेंगे बिल्कुल चेंज करके लगाएंगे, 100% सेफ और बेस्ट तरीके से काम करेंगे इस गाड़ी का। बहुत सारी कंप्लेंट है भाई इस गाड़ी की, बहुत सारी कंप्लेंट है। कस्टमर जो थे वो 100% डिससेटिस्फेक्शन थे इस गाड़ी से। और भैया ने कल गाड़ी ली, कल ही सोचा था कि प्लान करूँगा मैं काम कराने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम ये वायरिंग हार्नेस जो कि ये बिल्कुल इसका जो है ये कॉपर भी यहीं से दिख रहा है। तो ये भी खुली पड़ी है, इसकी वजह से लॉक ऑन लॉक के जो शीशे हैं वो काम नहीं कर रहे थे। तो भैया ने काम को छोड़ दिया, भाई इसको पैक कर दे मेरी गाड़ी को। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कोई टेप नहीं है इसके ऊपर, कुछ नहीं, खाली वायरिंग छोड़ रखी है। स्टीयरिंग के अंदर क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट किया है, इसके अंदर भी यहाँ पर वायरिंग छिल दी जो कि वायरिंग नहीं छिलनी चाहिए। ऊपर की जो ये वायरिंग थी सनग्लास होल्डर की, इसको भी भाई बिल्कुल पैथेटिक एक्सपीरियंस से करा हुआ है। और वो भी जो वायरिंग हार्नेस मैं आपको लगा के दिखाऊंगा वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। यूएसबी की सॉकेट की जो वायरिंग है वो भी नीट एंड क्लीन होगी। रूफ हमने खोली हुई है इस गाड़ी की। रूफ खोलने का रीज़न कि भाई जो ये फिटिंग करी ना, ये भी देखो कैसे काट पीट रखा है इसको नकली तरीके से। नई गाड़ी की छत को पूरा गंदा कर दिया, ख़राब कर दिया। स्क्रैचेस, निशान, ये डॉट्स आ गए, ये पूरा रुआ आ गया, यहाँ पर एंकल्स आ गए सारे। बैग को फोल्ड करा, किस तरीके से लगाया, किस तरीके से खोला। सो पूरी गाड़ी का काम अपन दिखाएंगे आपको पूरा नीट एंड क्लीन तरीके से। और पूरी गाड़ी जैसे रेडी हो जाएगी, क्या क्या इसके अंदर वायरिंग हार्नेस चेंज करने में सारी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम था, किस तरीके से हम इसके ऊपर रेडी करेंगे अब। सो पूरी गाड़ी रेडी होने की आपको दिखाता हूँ पूरा किस तरीके से इसके अंदर वायरिंग हार्नेस हम लगाएंगे। ऊपर की जो माइक है वो भी प्रॉपर इसके अंदर प्लग एंड प्ले तरीके से लगाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। कार लिबास के नाम से आपको मिलेगा चैनल मेरा। गाड़ी का काम सेम यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक हाईराइडर है हमारे पास, ये खड़ी, सामने एक्सेल 6 खड़ी, एक हाईराइडर हमारे पास ये खड़ी हुई है। और ये भी जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू AF। पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद प्रॉपर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से गाड़ी आई थी, कैसे हम इसको रेडी कर रहे हैं। फाइनली पूरी गाड़ी का जो काम भाई एकदम प्लग एंड प्ले तरीके से रेडी हो गया, जिसमें हमने आज यहाँ पर डोर में डैम्पिंग करी, शेडो लैंप लगाई। शेडो लैंप के लिए वायरिंग मैंने आपको दिखाई, जितनी भी वायरिंग होती है सब प्लग एंड प्ले तरीके से होती है, कोई वायरिंग टैंपरिंग वाला सिस्टम नहीं है। और जो वायरिंग है सब भाई अंदर एक कपड़ा लगता है उससे सील्ड हो जाती है। वहाँ से वायरिंग यहाँ पर आएगी, जैसी गाड़ी का डोर खोलेंगे लाइट चल जाएगी और डोर बंद करेंगे लाइट बंद हो जाएगी। सो ये वही बूट लैंप है जो लगता है भाई पीछे। सो इसके अंदर इसको ऑन ऑफ अगर आप खुद करना चाहो कर सकते हो। नाइट मोड के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, गाड़ी का डोर खोलते ही नीचे बहुत बढ़िया लाइट पड़ती है।
स्पीकर हमने लगाए वो 100% जेन्युइन मारुति के 1100 रुपये का सेट आगे का और 1100 रुपये का सेट पीछे का। पीछे पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि जो आगे स्पीकर थे वो पीछे कर दिए और ऐसे ही एक आगे भी लगा दिए। डोर में डैम्पिंग कर दी सेम फायरबॉल सीरीज़ औरा का बेस्ट पार्ट। और जो अपनी आप जितनी भी वीडियो देखोगे सारी जगह आपको औरा ही मिलेगा भाई, क्योंकि औरा जो है मेड इन रशिया प्रोडक्ट है और अपने आप में बेस्ट पार्ट है। जितना भी काम किया सब सील कर दिया, पूरी वायरिंग को सेफ कर दिया, सिक्योर कर दिया। यहाँ पर एक वायरिंग कल हम देख रहे थे जिसके अंदर सनग्लास होल्डर लगाया हुआ था, जिसके अंदर भाई कोई तार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सनग्लास होल्डर की मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी, भैया ने काम कराया था गाड़ी का बाहर से। ये वही गाड़ी है जिसको आज हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सनग्लास होल्डर लगा दिया बिल्कुल 0-0 तरीके से, पूरा सील्ड कर दिया, बेस्ट कर दिया। कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं छोड़ा भाई, हर एक जगह से प्रॉपर पूरा एकदम 0-0 फिटिंग में कर दिया भाई इसको। वायरिंग टैम्परिंग क्यों नहीं करनी पड़ती, क्योंकि भाई जो इसका वायरिंग का कनेक्टर आता है सनग्लास होल्डर में बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से आता है। ये भाई बिल्कुल जो कनेक्टर है बिल्कुल सील्ड है और बेस्ट है। ये कोई वायरिंग में कोई झमेला नहीं है, कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं है। पूरी गाड़ी की जो फिटमेंट है बिल्कुल ऐसी प्लग एंड प्ले तरीके से रेडी हो जाएगी। गाड़ी आई हमारे पास सेम लखनऊ से और यूपी 32 नंबर। बड़ी सारी चीज़ें भैया इसमें ख़राब थी, आप ही के पैसे आपको टिकाए जाते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ एक बात। सो वही सेम चीज़ भाई हाई राइडर का बेस मॉडल हमारे पास आया ई मॉडल गाड़ी को रेडी होने के लिए। भैया की इंक्वायरी थी कि भाई जो मेरे काम हो रहे हैं वो 100% बेस्ट होने चाहिए, क्योंकि जो इनका एक बैड एक्सपीरियंस है जहाँ से इन्होंने अपनी गाड़ी का काम करा लिया था। तो मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें शॉर्ट्स में भी दिखाई, इससे पहले भी आपको सब कुछ बताया। देखो हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जितनी गाड़ी में आपने काम कराने हैं आप ही की अपनी गाड़ी में काम कराना है। मेरे पास कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, जितने मैंने पैसे लेने आप ही की गाड़ी में काम करना है। जितने वायरिंग के काम कर रहे हैं 100% नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, 100% साफ सुथरे कर रहे हैं। इसके अंदर जो मेन पार्ट था सनग्लास होल्डर की वायरिंग थी, किस तरीके से वो छत से लेकर पिलर में कहीं डाली हुई थी, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो मैंने आपको दोबारा दिखाया, छत के अंदर ही उसका स्लॉट दिया हुआ है, कनेक्टर दिया हुआ है, जिससे कोई वारंटी लैप्स नहीं होगी आपकी गाड़ी की। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि ये आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक फिटमेंट है तो आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म हो गई। मैंने जितना भी काम किया सब प्लग एंड प्ले तरीके से किया और जितनी भी वायरिंग आपको दिखाई सब सील्ड सिक्योर दिखाई। फ्रंट प्रोफाइल में हाई राइडर में बहुत ज्यादा हमारे पास कुछ होता नहीं है करने के लिए, जो मेरे पास होता है वो हम इसके ऊपर एलईडी यूज करते हैं। सेम वही चीज 9012 नंबर हाई राइडर और ग्रैंड विटारा दूसरी बलिनो, इन तीनों गाड़ियों के अंदर 9012 नंबर स्टैंडर्ड लगता है। लोग इसी के अंदर 9005 लगा देते हैं, 9006 लगा देते हैं और पीछे से एक कवर लगा देते हैं डैम्पिंग का, जिससे इस गाड़ी के अंदर जो हीट वाला चक्कर होता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। दूसरा बड़ा माइनस क्या है कि जब भी आप गड्ढे में जाओगे वो फ्लिकरिंग करती है ऐसे। अगर वो 9012 लगेगी तो कभी भी ब्रैकेट के हिसाब से वो लूज नहीं रहेगी। सो 9012 नंबर का थ्रो बिल्कुल आपके सामने। दो ही चीज मैंने हमेशा लगाई, दो ही ब्रांड हमने हमेशा लगाए, टॉर्क लगाया या टोरेटो प्रोडक्ट लगाया। टोरेटो का जो है 220 वॉट का बल्ब होता है, इसमें जो एलईडी लगती है ये 200 वॉट की होती है। बहुत सारी वायरिंग के छेड़खानी थी इस गाड़ी में, तो अपने को थोड़ा सा एक एडवांटेज लेनी थी कि भाई थोड़ी सी लेस वो वोल्टेज की लाइट लगा दो तो ज्यादा अच्छा है। थ्रो बहुत बढ़िया है इसका। सो फ्रंट प्रोफाइल के अंदर 9012 हमने लगाई 7000 रुपए इसके लिए, 7200 रुपए का प्राइस है इसका। साइड प्रोफाइल में बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं था। रूफ टॉप भैया ने पहले बाहर से करा ली थी, साइड के मिरर सब हो चुके थे इसके अंदर। यहाँ पे डोर वाइजर जेन्युइन पार्ट, विंडो का क्रोम जो इसके ऊपर हमने लगाया वो आफ्टर मार्केट लगाया 1250 रुपए इसके लिए। 1250 रुपए में 1 2 3 तीनों पार्ट हमने लगाए जो कि डबल टेप से लगते हैं। इसका भी खुलने का कोई प्रोसेस नहीं है ऐसा कि कहीं से खुलने वाला कोई सिस्टम हो। ये बिल्कुल जितना भी लगा हुआ है ये 100% बेस्ट तरीके से लगा हुआ है। और कोई धूल मिट्टी के सफाई के टाइम पे इसके ये खुलने वाले पार्ट नहीं है। ये यहाँ पर आईपॉप डोर गार्ड ये भी भैया का पहले से लगा हुआ था। यहाँ पर जो एक माइनस पॉइंट है वो इसके अंदर जो शार्फिन एंटीना था उसके ऊपर रैप किया हुआ था, जिसको आज हमने उतार के पूरा जब रूफ खोली तो भाई इसको भी पूरा चेंज करना था। इसके अंदर जो डबल टेप थी उससे वो थोड़ी देर में खराब हो जाता, रस्टिंग भी आ जाती क्योंकि पानी रुकता उसके अंदर। यहाँ पर हमने इसको उतार के पूरे पार्ट को निकाल के हाइड्रोडिप में कन्वर्ट कर दिया। हाइड्रोडिप का पैसा लिया 1800 रुपए, जिसके अंदर ये पूरे पार्ट को हमने खोला और 100% हाइड्रोडिप किया हुआ है। इसके ऊपर कोई पेंट जॉब नहीं है जिससे इसकी कोई प्रीमियमनेस में कुछ कंप्लेंट आए। रूफटॉप के अंदर जो यहाँ पर हमारा लगता है, इधर से अगर आप दिखाओ तो यहाँ वाले पार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल टेप लगी हुई है। जो हम लगाते हैं उसके ऊपर ये वाले पार्ट को हम पूरा निकाल के लगाते हैं, क्योंकि जो स्पॉइलर है इसके अंदर ये ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट होने का रीजन जो इसके ऊपर जो टेप की कंप्लेंट होती है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये क्रैक होगा, अगर किसी ने बच्चे ने दबा दिया तो ये माइनस प्लस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से इसके अंदर कोई भी पार्ट
आपको खुलने वाला सिस्टम नहीं है कि भाई इसको खोलो, या मतलब जो बाहर का एक प्रोसेस होता है भाई, अपने पास जो हम लगाते हैं इसको 100% बेस्ट तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर ये जो पीछे से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे को हाथ करने में आ रहा है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ये अलग है, जो नीचे का जो यहाँ पर माथा लगाया हुआ है ये अलग पार्ट है। अपने पास जो हम आइवरी डेनिसन की टेप लगाते हैं वो 100% बेस्ट तरीके से लगाते हैं। सो स्टिल जो भी भैया का काम हो गया सो हो गया। रूफ लाइट की वायरिंग की कंप्लेंट थी इसके अंदर, और स्टीयरिंग कंट्रोल में जो क्रूज कंट्रोल की वायरिंग करी थी उसके भी बिल्कुल कांड किया हुआ था। बिल्कुल जो लोग बोलते हैं ना कि भाई बेस से टॉप कराओ, बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। सो आप ही के पैसे हैं जो आपको दिए जाते हैं, और उसमें भी आप एक्स्ट्रा पैसे देकर आते हो। मेरी हमेशा रिक्वेस्ट है, आपको काम कराना अच्छी जगह से कराओ। मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखोगे सबके अंदर मैंने हर वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट वायरिंग के शॉर्ट्स पूरे डाले हुए हैं। इस गाड़ी का भी मैंने शॉर्ट स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के अंदर पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसका, और बिफोर आफ्टर की भी मैंने आपको पूरी वायरिंग दिखाई रूफ वाली। क्रूज कंट्रोल के अंदर ज्यादा कुछ वायरिंग का काम होता नहीं है, और आगे की जो स्टीयरिंग की वायरिंग थी वो भी एयरबैग कस दिया तो वो भी बिल्कुल ब्लॉक हो गई। रियर यूएसबी की वायरिंग मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो देखोगे उसके अंदर सब प्लग एंड प्ले होती है। मेरे पास कोई छोटा सा थिम्बल वाला सिस्टम नहीं होता। सो इस गाड़ी के अंदर जो मेन काम था भैया का वो इंटीरियर से रिलेटेड था, और जो वायरिंग हार्नेस थी वो थी, उसके हिसाब से प्रॉपर हमने प्लग एंड प्ले तरीके से बिल्कुल सील सिक्योर कर दिया। अपने पास भाई कोई फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आपको बेस से टॉप गाड़ी करानी है तभी आपको चीजें मिलेंगी या तभी प्राइस मिलेंगे। आपको एक चीज का काम कराना, आप एक चीज का काम कराओ, नहीं समझ आता छोड़ दो आप। हमारे पास यहाँ जो रूफ टॉप हम करते हैं 12,500 रुपए की करते हैं। 12,500 रुपए में जो साइड के शीशे के कवर होते हैं उसको हम हाइड्रोडिप करते हैं। रूफ में जो एंटीना लगता है उसको खोल के हाइड्रोडिप करते हैं। बाकी के सारे पार्ट्स को सिंगल सिंगल पीस में करते हैं। स्पॉइलर कटेगा तो सिंगल पीस में लगेगा, ऊपर का डिक्की का पार्ट है तो सिंगल है, छत सिंगल है, साइडें सिंगल है, हर एक चीज अलग अलग पार्ट्स में लगती है भाई। इसी तरीके से ये पूरी की पूरी गाड़ी जो है एक्सटीरियर से रेडी हो गई। टायर के पीछे फ्लैप लगाए 450 रुपए, इसके लिए 450 रुपए की रेंज में हमने ये मड फ्लैप लगा के दिए, जिसकी एमआरपी 550 रुपए के आसपास होती है। डोर वाइजर की 3550 रुपए के आसपास एमआरपी होती है। 3350 रुपए के हिसाब से एक मैट और एक स्मोक में आता है ये। तो ये भी जो है जेन्युइन पार्ट है इसका। मेन बात करेंगे भाई अपने इंटीरियर्स की, जो अपनी गाड़ी की पहचान है। गाड़ी का दरवाजा खुलने के बाद एक वाव फैक्टर आना चाहिए, तो इस गाड़ी में सेम वही वाव फैक्टर आ रहा है। हर बारी की तरह सेम चीज, जो वायरिंग करी, जो काम किया, जो पियानो ब्लैक का काम किया, जो एम्बिएंट लाइट करी, वो सारी प्रोफेशनल तरीके से करी। किसी के अंदर कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं है। स्टार्ट करूंगा अपने थ्रेड वर्क से। थ्रेड वर्क के अंदर बिल्कुल 0-0 टैन कलर का ये कपड़ा है। टैन कलर के अंदर ड्राई लेदर हमने यूज करा। जो इसकी ग्रेन्स है वो 100% प्लास्टिक की जैसी है। जिस तरीके का प्लास्टिक होता है उसी तरीके की इसकी ग्रेन्स होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डोर पे हमने लेदर रैप किया, जो हाथ रखने वाले पार्ट के ऊपर उसको भी आज हमने लेदर रैप में कन्वर्ट कर दिया। थ्रेड वर्क किया बिल्कुल 0-0, कहीं पे भी कोई आपको ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं दिखेगा अंदर, क्योंकि भाई यही एक सिमेट्री होती है जो कस्टमर सर्च करता है कि भाई मेरे को काम कराना है, पैसे दे के काम कराना है। सो इस तरीके का हमने लेदर वर्क पूरा किया इसके ऊपर। डोर में हमने ब्रांड न्यू कंसेप्ट एम्बिएंट लाइट लगाई। पावर विंडो की जो प्लेट को हमने किया स्पार्कल ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। स्पीकर्स हमने लगाए थे यहाँ पर मारुति के जेन्युइन जो उतरते हैं वही स्पीकर, 1100 रुपए का प्राइस है तो हमने इसके ऊपर लगा दिए। ट्यूटर लगाए इसके अंदर, वो भी 100% जेन्युइन। 1100 रुपए के ट्यूटर है, 1100 रुपए के स्पीकर्स हैं, 250 रुपए की ट्यूटर की सैश है। फिटिंग विटिंग करके सारी चीजें हम इसके ये प्राइस लेते हैं। ये इस तरीके से भाई ये पूरी अपनी ये मेन लाइट लग गई। यहाँ पर अगर आप सॉरी, ये पार्ट को रिप्लेस किया जाता है, यहाँ पर होल करके लगाए जाते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर में भी सेम चीज भाई, जितनी भी वायरिंग की हुई है सब प्लग एंड प्ले तरीके से की हुई है। इस दरवाजे में आपको कहीं पे भी कोई वायरिंग नहीं दिखेगी, जो डोर से लोग निकाल के यहाँ से प्लास्टिक से बाहर निकाल देते हैं। अपने पास ऐसा इस तरीके का कोई काम नहीं है। डोर प्रोफाइल आगे से लेकर पीछे तक बिल्कुल बेस्ट हो गए। सेम अगर आप बैक साइड का भी डोर को देखेंगे तो सेम 100% बेस्ट तरीके से इसको भी बिल्कुल सील सिक्योर किया हुआ है। यहीं से देखो यार गाड़ी की जो फील है ना, इतनी जबरदस्त है इसके अंदर, इतना क्लास लगता है काम। ये पूरे सीट कवर्स के अंदर आपको ये मस्कुलर बॉडी फिट सीट कवर्स इसको आज हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न इसका हमने रेडी किया है ये मेरे को तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने इसको सिंगल कलर में किया। अदरवाइज जितने भी कलर हम करते हैं वो डुअल कलर में करते हैं कि भाई जैसा जेन्युइन आता है उसी के तरीके कर लेते हैं हम, क्योंकि ब्लैक और टैन का कॉम्बिनेशन आता है। तो इसका कंसेप्ट तो भाई बिल्कुल ही बिल्कुल प्रीमियम हो गया, 100% बेस्ट हो गया। हाँ जी, हाउस साइड आ जाओ। रिंकल फ्री सीट कवर्स, ड्राई लेदर फैब्रिक, अल्ट्रा पैडिंग, अल्ट्रा कुशन हमने इसके ऊपर यूज किया हुआ है। फॉर्म की जो पैडिंग की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। आर्मरेस्ट के अंदर भी हमने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट है चाहिए,
इसके अंदर भी फॉर्म की बैडिंग करी, बिल्कुल लेफ्ट राइट से कहीं टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल सील्ड है एकदम बेस्ट तरीके से इसको किया गया। आर्मरेस्ट की फिटिंग करी सेम, यहाँ पर सीट की फिटिंग, स्टैंडिंग रूलिंग इसके अंदर थर्ड पार्ट ऊपर दे दिया, 3 लाइंस 1 2 3, इसी तरीके से हमने नीचे यहाँ पर भी 3 लाइंस दी हुई है। ये पूरी गाड़ी की सिमेट्री, पूरी सीट कवर की सिमेट्री 100% बेस्ट। अपने पास जो हेडरेस्ट लगते हैं भाई उसके अंदर कहीं चेन नहीं लगती, यहाँ पर लोग चेन लगा देते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर भी कहीं लोग चेन लगा देते हैं। सो अपने जो हेडरेस्ट है ये प्रॉपर पूरे सील्ड है, कोई टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं है, जो कि कंपनी से भी इसी तरीके से आते हैं। सो कंपनी वाला जो काम होता है भाई अपने पास वही काम होता है। यहाँ पर सिस्टम भैया ने बाहर से लगवा लिया था पाइनियर का 6650, 24,500 रुपए की रेंज में है, 750 का फ्रेम है, वायरिंग हार्नेस है। एसी वेंट की किट भैया की पहले लगी हुई थी, इसका जो प्राइस है हमारे पास वो 2500 रुपए है। गियर की नॉब है 350 रुपए की, 460 रुपए का ये पार्ट है। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हैं 6880 रुपए के, जिसके अंदर ब्रीजा का ये प्राइस है, अदरवाइज इसका जो 5050 का प्राइस है, 750 रुपए की वायरिंग हार्नेस होती है। और एसी वेंट जो है वो सेम इसकी पियानो ब्लैक में सर के लगे हुए थे। यहाँ जो अगर फिटिंग दिखाऊंगा तो भाई तो एक कस्टमर एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करेंगे अपना, क्योंकि जो इसकी प्री वेडिंग शूट था भाई वो हमने लिया नहीं इसका। यहाँ पर पूरा गैप था इसके अंदर, और जो इसकी फिटमेंट थी वो बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं थी। सो इसको भी प्रॉपर हमने सील कर दिया। प्रॉपर वायरिंग मैंने आपको दिखाई कि जितनी वायरिंग होती है सब प्लग एंड प्ले तरीके से होती है। सिर्फ मिथ है महंगा, भाई महंगा कुछ नहीं है, जितने पार्ट्स हैं सब आप ही की गाड़ी के हैं। 3300 रुपये हम इसके लेते हैं सनग्लास होल्डर के, 750 रुपये फिटिंग के प्राइस होते हैं, 750 रुपये के आसपास उसकी वायरिंग होती है। तो भाई कोई महंगा नहीं है, ये खोल के बिल्कुल 0-0 तरीके से इसको प्रॉपर फिट कर दिया। लोगों की जो वायरिंग होती है, जो फिटिंग होती है वो तो बिल्कुल पैथेटिक की होती है, वो तो इस गाड़ी के अंदर हमारा एक्सपीरियंस बैड हो ही गया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर क्रूज कंट्रोल पे भाई एक्टिवेट हो गया प्लग एंड प्ले तरीके से, वो भी यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का साइन, इसको मैं अगर यहाँ से बंद करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, दोबारा ऑन करूंगा तो क्रूज का साइन आ जाएगा। 40 की स्पीड को क्रॉस करने के बाद ये प्रॉपर पूरा काम करता है। बैक साइड की सीट की फिटिंग, बिल्कुल मस्कुलर। ये जो शोल्डर है जो भाई इसके पट्टे के जो बैक है ना बड़ी सॉलिड है। यहाँ पर यूएसबी की जो वायरिंग थी वो भी प्लग एंड प्ले तरीके से हमने अपने तरीके से लगा दी, बिल्कुल सील कर दिया। आर्मरेस्ट की फिटिंग, हेडरेस्ट की प्रॉपर फिटिंग, कितने स्मूथली कितने आराम से खुलते हैं यार ये। तो ब्रीजा में भी ऐसे खुलते हैं, ब्रीजा भी अभी ऐसे खुलते हैं अब तो। सो भाई इस तरीके का ये काम अगर आपको कराना है तो आपको सेम आना है कार लिबास करमपुरा में आप आओ, मोस्ट वेलकम है आपका। काम का तरीका भाई 100% बेस्ट है, कोई महंगा नहीं है, कोई महंगे के किसी के चक्कर में मत पड़ो आप। जितना भी काम होता है अपने पास सब बेस्ट तरीके से होता है। लूज कवर बोलोगे, मैंने पहले भी आपको बोला था लूज कवर स्टार्ट करने को तैयार हूँ। लूज कवर्स के अंदर सेम इस तरीके की फिटिंग नहीं आ सकती है। जिन्होंने लोगों ने अपनी गाड़ी में काम करा रखा है उसका भी एक अगर अपने घर में जाके आप देखोगे तो इसके इस तरीके से जो बिल्कुल सील सिक्योर फिटिंग होती है वो मुझे नहीं लगता कहीं मिलती होगी वो। बैक पार्ट बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल सील्ड, एकदम बेस्ट तरीके से किया गया, क्योंकि भाई इसकी जो फिटिंग है वो भी बिल्कुल 0-0 करनी पड़ती है। कहीं कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं है। ऑरेंज कलर की सीट कवर है, ऑरेंज कलर की ही हमने इसके ऊपर जिप लगाई हुई है। तो भाई इसी तरीके से अपनी गाड़ी का काम बिल्कुल बेस्ट तरीके से हो जाता है। काम का तरीका सारा मैंने आपको दिखाया, सारी एक एक चीज करके दिखाई, किस तरीके से वायरिंग हार्नेस हमारी होती है, किस तरीके से इसकी फिटिंग की जाती है। सब नीट एंड क्लीन है, सब प्लग एंड प्ले तरीके से है। भैया कोई है छोटा सा रिव्यू देने के लिए? मैंने कहा भैया को जरा बुला लिया जाए, छोटा सा रिव्यू ले ले। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी थैंक यू, क्योंकि सारी गाड़ी हमारी ठीक हो गई। बताओ भैया एक छोटा सा एक्सपीरियंस के, मतलब जो और लोग काम कर रहे हैं और हमारे काम के तरीके में, देखो काम तो लोग आप ही बताओ, आपका कहना ज्यादा मेरे लिए पॉजिटिव साइड रहेगा। देखिए इसके प्रायर हम दूसरे जगह, एक उनका वीडियो काफी पॉपुलर है यूट्यूब पे, तो उनको देख के हम दूसरी जगह गए थे। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, नाम मत लो, अच्छा लेकिन क्या बोलते हैं, उनके यहाँ मैं गया, उन्होंने उनसे सारी बात हुई, उन्होंने बोला हम प्लग एंड प्ले करके आपको देंगे गाड़ी में, सब कुछ आपका एकदम फिटिंग में होगा। और प्रायर हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन था भी, हमने देखा भी हुआ था गाड़ी का, बट ड्यूरिंग जब वो काम कर रहे थे तब उनका कई मतलब उसमें मेरे को प्रॉब्लम्स लग रही थी गाड़ी में। जैसे वो
हर जगह टेपिंग करके लगा रहे थे। इवन दो वो अपना कपलर यूज कर रहे थे, बट वो भी काम मतलब लॉन्ग टर्म में लग नहीं रहा था कि सही रहेगा। प्लस वो कहीं भी जैसे भैया ने पूरा हीट वायर और वो सब कुछ यूज करके, मतलब अब जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ से तो टेंशन फ्री होके जा रहा हूँ, वो मैं टेंशन में ही रहता। और वो आगे मैं यही सोच रहा था कि मेरे को क्या पता हटवानी ही पड़े। हाँ वो तो देखो, जैसे अब आपकी सनग्लास होल्डर की वायरिंग थी, वो तो 100% मुझे दिख रही थी कि इस तरीके से पिनें अटैच की हुई थी, और उसके वजह से हमें डबल काम कराना पड़ा। हाँ पैसे भी एक दिन हमारा वेस्ट हुआ, हम हाँ। बाहर से आए लखनऊ से, हमारा एक दिन वेस्ट हुआ, प्लस हमें वही काम वापस करवाना पड़ा। बट फाइनली हमें सही जगह मिल गई, और हमें क्या बोलते हैं, हमारे एक बहुत पुराने वेंडर हैं यहाँ पे, उन्होंने भैया का रेफरेंस दिया और उसके थ्रू हम पहुंचे और 100% सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं। तो हमारा यही कहना होगा कि आपको चाहे 2-4-5 हज़ार का मुंह मत देखो, अगर कराना है तो आप क्वालिटी का काम करो। अच्छा देखो, प्राइस के अंदर जो डिफरेंस है, वो जो प्राइस लोग बता रहे हैं कि जी हमारा प्राइस सस्ता है उसका महंगा है, तो उसका रीजन क्या है? यही तो रीजन है भैया, कोई पॉइंट नहीं है ना उसका। पॉइंट नहीं है, मतलब मैं अगर इतने 12.5 लाख 13 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ, तो हाँ। 5,000-10,000 के लिए मैं अपना गाड़ी खराब नहीं करूंगा। नहीं कर सकते। 2 दिन पहले गाड़ी निकाली है मैंने, तो उसके लिए मैं गाड़ी नहीं खराब करूंगा अपनी। वो तो ठीक है कि चलो आज 12-13 लाख रुपए अपने खर्चे हैं, उसको लेकर रन में 7-8 साल बिल्कुल, बंदा 10 बिल्कुल। साल तो खर्च करता ही है बिल्कुल भैया। कि चल ठीक है कि यार अपनी गाड़ी का काम कराया। इवन भैया भी साथ में आए थे, तो इनके जो कलर कॉम्बिनेशन थे उसके ऊपर हमने वर्क किया, 2-4 चीजें कि कलर ऐसा लगाते हैं वैसा लगाते हैं, बट मेरे हिसाब से भी जो अपनी गाड़ी डुअल टोन के हिसाब से जो इंटीरियर बना वो सुपर बेस्ट बना, बहुत बढ़िया बना है। बढ़िया बन गया ना एकदम एक नंबर। तो मतलब ओवरऑल सेटिस्फाइड है। सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क से। इलेक्ट्रॉनिक वर्क भैया का मतलब क्लास है, हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा कहीं। वायरिंग से रिलेटेड भी था कि जैसे चॉइस ही भैया की स्पीकर्स मुझे लगा के देखने वाले, पहले ठीक है आप लगा के चेक करो, समझ आएगा तो लगाएंगे, नहीं तो खोल के दूसरी जगह लगाएंगे, उसको नया प्रोसेस करेंगे। तो वो सबसे बड़ी बात भैया आपका कस्टमर एक्सपीरियंस। हाँ मतलब चाहे भैया पूरा, मतलब हम लोग की भी पूरी देखते, चाहे लंच कराना हो, चाहे कुछ कराना हो, या कहीं भी जो इनके किसी से भी कुछ भी बोलो करो, एकदम तरीके से चीजें होती हैं। जैसा हमने देखा वैसा ही यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, दोनों चीज एकदम सेम रही भैया। जो बात थैंक यू है। भैया, चलिए बहुत-बहुत थैंक यू। और Thank you भैया। मतलब आई होप कि आगे भी सब चीजें बेस्ट रहें। बिल्कुल बिल्कुल, हम फिर आएंगे हाँ दूसरी गाड़ी के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। सो देखो इसी तरीके से जो एक छोटा सा एक्सपीरियंस कस्टमर का होता है हमारे साथ काम करने का, वो सारी चीजें अपने सामने कराता हुआ देखता है, करता हुआ भी देख रहा है, और खुद भी कई बारी चीजें क्या है कि बंदे का एक शौक होता है कि चल यार इसको मैं कर लेता हूँ। जितना काम था सब प्लग एंड प्ले तरीके से हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया, और फाइनली लखनऊ वाली जो गाड़ी अपनी एक लिस्ट में एक और आ गई, लखनऊ की गाड़ी। सो पूरी गाड़ी का काम एकदम बेस्ट तरीके से। नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे है 9811632352 9990632352। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। सेम इसी तरीके का आपने काम कराना तो आपको आना है सेम कारलेबाज, यूट्यूब पे आप सर्च करो, मत पैसे कहीं और लेके जाओ, मत खराब कराओ। जितना गाड़ी का काम होगा मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूँ, आपकी गाड़ी की कोई वारंटी लैप्स नहीं होगी, ये मेरी 200% की श्योरिटी है। मिलेंगे एक नई वीडियो में, थैंक यू।